गाइस, स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके होम के बारे में, किड्स के बारे में, स्पाउस के बारे में और आपकी लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को चैनल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं 4 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, इसी वजह से मैं 4 डिफरेंट टैरो डेक भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से अगर आप किसी एक ऑप्शन को चूज करना चाहें, एक को चूज कर सकते हो, 2 को करना चाहो तो 2 को कर सकते हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो, आपको उसे ही स्वीकार कीजिएगा। जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आप किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसमें अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में गाइज। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है, सबसे पहले देखते हैं कि आपका होम कैसा हो सकता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा हैंडमेड डेक मैं यूज कर रही हूँ गाइस। थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. Oops. And शून्य. Thank you. हमारे पास है यहाँ पर 6 of Pentacles. यहाँ पर है 7 of Wands. Ace of Cups. और 7 ऑफ सोल्स। तो नंबर 7 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये 7 7 14 और 5 नंबर इसका जोड़ बनता है 14 का। 1 + 4 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मूवमेंट बहुत होगी, माने आपका कोई स्थायी रूप पर एक घर नहीं होगा। आप कभी कहीं पर बसेरा है, कहीं कहीं पर बसेरा है। तो ये पॉसिबल है कि आप बहुत सारे घर बदलें इस लाइफ टाइम में। ये भी पॉसिबल है कि आपके स्पाउस या फिर आप खुद किसी न किसी किस्म की सर्विस में हो सकते हैं, और उस सर्विस की वजह से कभी आपका तबादला कहीं पर हो रहा है, ट्रांसफ़र कभी कहीं पर हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी मूवमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विदेश सेटलमेंट भी हो सकती है। आप जिस भी मुल्क में है, मान लीजिए उस मुल्क से कहीं और पर बसेरा। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, बंजारों वाली ऊर्जा। 5 नंबर भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो घर है ना, वो बहुत ही रिलीजियस जैसे वाइब्रेशन है गाइस इसकी। जैसे मोर पंख वाली ऊर्जा नहीं होती, जैसे बहुत ही मंदिर वाली ऊर्जा, बहुत ही रिलीजियस होगा वातावरण कि चप्पल को यहाँ पर या जूतों को यहाँ पर बाहर ही उतारना है। रसोई में अगर आप कुछ बना रहे हैं तो बहुत ही एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो जैसे बहुत ही जैसे सिस्टमैटिक इन्वायरमेंट हो। जैसे पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के घर की जो पेंट्री है, जहाँ पर हम अपने राशन को भरते हैं या ग्रॉसरीज, मुझे वो बहुत बड़ी नज़र आ रही है। तो ये पॉसिबल है कि आपका परिवार काफ़ी बड़ा हो सकता है, या फिर आपको चीज़ों को स्टोर करना बहुत पसंद है। लेकिन आपके घर में हर एक कोना जैसे बहुत अरेंज्ड होगा। मेरे जो कहने का मतलब है, जैसे मुझे कुछ भी बिखरा हुआ नहीं लग रहा। जैसे हर सामान बहुत ही जैसे ये बैलेंस का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बैलेंस की ऊर्जा होती है। तो हर एक कोना, हर एक कमरा, हर एक स्टोर रूम कह लीजिए, वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड होगा। उसमें चीज़ें अच्छे से रखी हुई होंगी, और उसकी वजह से भी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी आपकी। जो चीज़ें जब डिस्कार्ड करनी है आप उसको डिस्कार्ड करोगे, जो चीज़ें रखनी है उसके बारे में भी आप कॉन्शियस रहोगे। तो जैसे कोई बहुत क्लियर है कि उसे कैसा घर चाहिए, कैसा आर्किटेक्चर चाहिए, तो वो बहुत ही हर चीज़ अरेंज्ड होगी आपके घर में। 7 ऑफ वॉन्ड्स पावर के बारे में भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके घर में कोई जिम भी हो। तो वो हर वो चीज़ जो कि आपको बिजी रखे, या फिर आपको ये एक्सक्यूज़ ना लेने दे कि हाँ मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये है नहीं। आपके पास वो हर चीज़, वो हर साधन, या सिलाई की मशीन कह लीजिए, या जिम कह लीजिए, या कुछ और भी चीज़ वो आपके पास मौजूद होगी। और इसकी वजह से आपके पास जैसे एक्सक्यूज़ करने को नहीं होगा कि हाँ मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है।
आई थिंक आपके घर में कुछ ऐसा एक कोना भी हो सकता है जो कि एक्चुअल में सिर्फ मेडिटेशन के लिए रखा गया है, जहाँ पर सिर्फ मेडिटेशन या फिर बहुत ही ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि असेंडेड मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स जैसे कह लीजिए, अगर कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ ना कुछ बहुत ही हाई वाइब्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर एकांत है तो कुछ ना कुछ जैसे मेडिटेशन के लिए एक अलग जगह होगी आपके घर में, और उस जगह की जो ऊर्जा है ना वो आपके पूरे जैसे घर में फैली है। बहुत ही हाई वाइब्रेशन मुझे आपका घर लग रहा है। आपके घर में बहुत अलग अलग स्थानों से भी चीज़ें होंगी आपके पास, माने बहुत कहीं जैसे आप, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आपका घर कभी कहीं पर है कभी कहीं पर है, तो हर जगह जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ की कोई ना कोई याद होगी आपके घर में। तो ऐसा कोई स्पेशल ऑल्टर भी हो सकता है आपके घर में। कुछ लोग ये घर मतलब जैसे बहुत फिक्स्ड पैटर्न है गाइस, आप जहाँ पर भी जा रहे हो आप कह रहे हो कि हाँ ये फिक्स्ड पैटर्न मुझे मेरे घर के लिए फॉलो करना ही करना है। तो जैसे कुछ गाइडलाइंस है, बहुत ही आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे आर्किटेक्चर से पूछकर, या वास्तुशास्त्र में भी कुछ लोगों का विश्वास हो सकता है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर 5 सितारा भी लिखा हुआ है तो मुझे ऐसे जैसे 5 स्टार होटल, बहुत ही लग्जेरियस भी हो सकता है कुछ लोगों का घर। डेफिनेटली कुछ हाई स्टेटस लोग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सर्विस की बात की ना, कभी कहाँ पर है कभी कहाँ पर है, तो हाई स्टेटस मुझे जैसे लग रहा है यहाँ पर। गंगा कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, उस जगह के आसपास शायद आपका घर लेने की, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे स्थायी रूप पर अगर कहीं बसना है कुछ लोगों को, तो वो जैसे उन्हें गंगा बहुत प्रिय हो सकती है, तो आप गंगा के इर्द गिर्द घर लेना चाहते हैं। आई थिंक कुछ लोगों का समय चल रहा है, जैसे अगर आपके पास अभी मान लीजिए घर नहीं है ना, तो जैसे 2021 में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि घर बन रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय आ गया है। इसके ऊपर जो चैनल मैसेज है कि समय आ गया है, तो इन केस आपके पास घर नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं अपने लिए कोई जगह ढूंढने की, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए घर लग रहा है 2021 में। चलिए आपके बच्चों के बारे में भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Pile 1. One more time, please. Wow. Okay. जैसे यहाँ पर किसी को बेबी गर्ल चाहिए, जैसे किसी के घर में जैसे लड़के ही लड़के हैं, मुझे किसी के लिए जैसे ये मैसेज चैनल हुआ, या फिर आपको लड़कियां बहुत पसंद हो सकती हैं, बेबी गर्ल की ऊर्जा बहुत है, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे कन्या चाहिए, मुझे कन्या चाहिए। तो यहाँ पर पहली ऊर्जा है हमारे पास द डेविल। वाओ, अनदर मेजर आर्काना स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायर एनर्जी है यहाँ पर। बहुत क्रिएटिव होंगे आपके बच्चे। ओ माय गॉश, चौथा कार्ड भी फायर का ही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपके बच्चे कॉन्फिडेंस से तो भरे पड़ेंगे। आपके बच्चे जो होंगे ना, बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी गर्ल है, यहाँ पर भी, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की जैसे इच्छा कन्या की है कि मुझे कन्या चाहिए, ऐसी इच्छा है आपकी। और आपके बच्चे नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे जैसे आपके बच्चे। ये लिटरली माने जैसे एक्टर्स, जैसे कोई बहुत ही स्पॉटलाइट में रहना जैसे पसंद है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा, मतलब कोई जैसे बहुत चार्मिंग है, तो जैसे आपके बच्चे काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, हर किसी के प्यारे, जल्दी बन जाना, किसी से प्यार ले लेना, वैसी ऊर्जा। बहुत तेज़ दिमाग के भी हो सकते हैं, स्मार्ट जिसे कहते हैं, स्मार्ट एनर्जी। अगर उन्हें कोई ट्रिक करने की या फिर उनके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे बता देंगे, वो शर्माएंगे नहीं, वो आपको बता देंगे कि हाँ उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो बहुत ही सिक्योर हैं जैसे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बता पाते और उनका शोषण होता रहता है, लेकिन आपके बच्चे हैं कि कुछ भी गलत हुआ तो वो बता देंगे। और इसकी वजह से ये भी मुझे लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे बहुत ही फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप।
आप में से कुछ लोगों के बच्चे रेनबो चाइल्ड हो सकते हैं। मुझे इस किंग ऑफ वॉन्ड्स से, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना मोर पंख, बहुत ही रेनबो चाइल्ड, तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे गुण हो सकते हैं। तो कभी कभी आपको भी लगेगा कि ये मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है, तो है कैसे? क्योंकि वो रेनबो चाइल्ड होगा, इसकी वजह से उसमें बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके बच्चों को थोड़ी सी गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक आपको बचपन से ही अपने बच्चों का थोड़ा सा उन्हें कि कैसे अपने ट्रिगर्स पर काम करना है, थोड़ा सा जैसे उन्हें मेडिटेशन करने में लगाइए। तो बचपन से ही अगर आप उनकी ऐसी नींव रखोगे तो उनके गुस्से की प्रॉब्लम पर आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है, उसे हल कर सकते हो। आई थिंक आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को जैसे ओलंपिक्स में भेजना चाहते हैं, देश प्रेम है यहाँ पर, देश के लिए कुछ करना। तो जैसे ऐसे आपका ख्वाब हो सकता है अपने बच्चों को लेकर। आप में से कुछ लोगों के बच्चों की आंखें नीली भी हो सकती हैं, नीली आंखें या भूरी आंखें, या बहुत ही यूनिक फीचर्स जिसे कहते हैं। जैसे आपके घर में कोई ऐसा होगा नहीं दिखने वाला, तो बहुत ही यूनिक, उसकी वजह से भी उन्हें जैसे चार्म, वो बहुत चार्मिंग लगेंगे आपके बच्चे। आप में से कुछ लोगों के जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में आपके सोलमेट हैं, माने कि आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होंगे। ये मोर पंख ना मुझे बहुत ही जैसे कृष्णा की याद, बहुत ही सोल, सोल एक्सपेंशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। तो जैसे आपके सोलमेट, आपके सोल फैमिली का हिस्सा होंगे आपके बच्चे। तो आप जब भी उदास हैं, आप जब भी टूटा हुआ महसूस करेंगे, आपके बच्चे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। कुछ लोगों का आपके जो स्पाउस है उनके साथ रिश्ता भी एक्चुअल में जो मजबूत बनेगा वो आपके बच्चों के होने के बाद, मतलब ज़्यादा मजबूत होगा। शायद पहले आपके बहुत आर्गुमेंट्स हों, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे आपका रिश्ता बहुत सॉलिड, बहुत ही मजबूत होने वाला है। जैसे ये बच्चे ना, वो मैंने जैसे कहा ना सोल फैमिली है आपकी, तो सोल फैमिली का जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आने, उसको बेहतर बनाने के लिए आते हैं। तो ये बच्चे एक्चुअल में आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। लेट्स सी आपके स्पाउस के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं इन्हें शफल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। थैंक यू। Option 1, yeah, thank you. One more time please. And Shunya, perfect, thank you very much, thank you. यहाँ पर है 4 of Pentacles, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 4 से 8। तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ, आपके स्पाउस जो होंगे आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली है यहाँ पर, जो जिसके साथ आपकी शादी होगी। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर सोलमेट की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर लव मैरिज भी है और यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज भी है। खास करके ये किंग ऑफ सोर्ड्स अरेंज मैरिज के बारे में जानकारी देता है। और ये है लव मैरिज, परिवार की सहमति के साथ। और यहाँ पर ये जो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी मर्जी से शादी करना। तो यहाँ पर बहुत मिक्स्ड एनर्जी है स्पाउस के बारे में। आई थिंक यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, आपके स्पाउस जो है वो किसी ना किसी सर्विस में हो सकते हैं और उसकी वजह से भी कभी कहीं पर बसेरा, कभी कहीं पर बसेरा, वैसी ऊर्जा। और उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में वो फाउंडेशन की कमी है, जीवन में थोड़ी सी वो, क्योंकि 5 साल यहाँ रह लिए, फिर आपको पता है कि हमें मूव तो करना ही है 5 साल के बाद, तो वो थोड़ी सी लैक रहेगी फाउंडेशन की। लेकिन यहाँ पर अगेन गाइज वही मेडिटेशन की ऊर्जा, इंट्यूशन, आप कहीं ना कहीं वो क्योंकि वो कमी है उस चीज़ की, आप उसको कॉन्शियसली क्रिएट करने की कोशिश करोगे उस एनर्जी को। जैसे मेडिटेशन हॉल बना लिया, कोई ऑल्टर बना लिया, ऐसी ऊर्जा की अपनी तरफ से प्रयत्न करना कि हाँ अगर इस चीज़ की कमी है तो मैं कैसे इस चीज़ को क्रिएट कर लूँ। आई थिंक आपके स्पाउस को थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
ये भी पॉसिबल है कि आपके स्पाउस आपको थोड़ा कम समय दें, क्योंकि सर्विस बहुत है, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समय मतलब लगा रहता है उनके जीवन में कुछ ना कुछ काम, और इस वजह से वो आपको समय कम देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत एकांत की ऊर्जा है। ये भी अकेला, यहाँ भी अकेला, यहाँ भी तो पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के जो स्पाउस हैं वो आपसे उम्र में 1 या 2 साल छोटे हों। मुझे ऐसे एज डिफरेंस लग रहा है 1-2 साल का। खास करके जो फेमिनिन है वो मुझे बड़ी लग रही है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में वो थोड़े 1-2 साल छोटे लग रहे हैं। आई थिंक आप दोनों में थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है। पायल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी बहुत एनर्जी है और आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के भी बहुत जैसे एनर्जी है, और यहाँ पर सिर्फ जैसे ईगो क्लैशेस हैं। प्यार की कमी नहीं होगी, कप्स की ऊर्जा तो है यहाँ पर, प्यार की कमी नहीं होगी। वो ऑफर्स, वो गिफ्ट्स, वो कॉम्प्लीमेंट, समय समय पर वो रोमांटिक अंदाज भी, वो सब कुछ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि हाँ मैं सही हूँ तुम गलत हो, नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो जैसे वो बहुत ही बचकानी जो आर्गुमेंट्स होती हैं वो हो सकती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है कि ये जो आर्गुमेंट्स है वो आपको बहुत ही ट्रैप महसूस करवाएंगे कि आप अपनी शादी में फंस गए हो, जो कि एक इल्यूजन है। मैं हमेशा कहती हूँ 8 ऑफ सोर्स एक इल्यूजन का कार्ड है, ये हकीकत में नहीं होता, सिर्फ दिमाग की उपज है। तो आर्गुमेंट्स की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम के साथ शादी करने वाले हैं। ट्रिगर्स रहेंगे आपके, ट्विन फ्लेम में तो रहता ही ट्रिगर्स का है मेरी जान। या आप में से कुछ लोगों के डेफिनेटली स्पाउस जो है वो हाई स्टेटस पर होने वाले हैं, कुछ बड़े ओहदे पर होने वाले हैं, और उसकी वजह से भी बहुत ही जैसे स्ट्रक्चर, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही जैसे ध्यान रखना, क्योंकि निगाह नज़र में हो आप लोगों की, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि हाँ हमें सही ढंग से जीवन को जीना है, क्योंकि हम जैसे नज़र में हैं लोगों की, तो वैसी ऊर्जा है। लेट्स सी आपकी लाइफ के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। पायल 1, थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। ओके, आप में से कुछ लोगों को अपनी बाईं साइड जो है, आपकी जो लेफ्ट साइड है बॉडी की, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे वो कह रहे हैं कि पता नहीं आपके शायद बाईं तरफ दर्द रहता है, टांग में या शोल्डर्स में, कुछ ना कुछ आपके जैसे हार्ट चक्र के बारे में। तो हार्ट आपका बाईं साइड, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस, आपकी बाईं साइड को, जो आपके लेफ्ट साइड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर मैंने कहा आपको यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बेसिकली। और किंग ऑफ सोर्ड्स भी बहुत एरोगेंट एनर्जी मानी जाती है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो होती ही मतलब उफ, बहुत तीखे शब्द होते हैं इसके। इसका रीज़न भी ये होता है कि इसने सहा बहुत कुछ होता है, तो इसके खुद के ट्रिगर्स बहुत होते हैं, तो ये किसी भी किस्म का ड्रामा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो हो सकता है कि आप दोनों को समय समय पर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, आपके रिश्ते में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, क्योंकि प्यार की कमी तो नहीं है, लेकिन बस वो दिमाग आ जाता है बीच में, वैसी ऊर्जा रहेगी। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोगों को बच्चा लेने में तकलीफ हो सकती है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बच्चा लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी से। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्चुअल में
इसको विटनेस किया है अपने बचपन में, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस को लेकर है, जो आपकी जैसे चाहत है उसको उसके प्रति कोई ना कोई ब्लॉकेजेस। शादी के बाद भी जैसे आपको जैसा लगेगा कि हाँ सब कुछ तो मिल गया, फिर भी मुझे वो सुकून क्यों महसूस नहीं होता, तो वो कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस में कोई कहानी ऐसी है जो कहानी वो अभी तक जैसे वो चलती रहेगी, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। या यहाँ पर काउंसलिंग लेनी पड़ सकती है कुछ लोगों को, काउंसलिंग, थेरेपी, एनर्जी हीलिंग करवाना भी पड़ सकता है कुछ लोगों को। ये भी पॉसिबल है कि आपके जो स्पाउस है वो बिल्कुल भी स्पिरिट में, स्पिरिचुअल रूटीन में बिल्कुल भी विश्वास ना रखते हो, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, तो ऐसी भी हो सकती है कुछ लोगों की ऊर्जा, खास करके अगर आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो पर्सन है वो आपको पूरी आज़ादी देंगे। ये जैसे पेज ऑफ पेंटिकल, ये पूरी आज़ादी का कार्ड होता है कि हाँ जो तुम्हें करना है तुम करो, फर्स्ट एक्शन का कार्ड होता है ये। तो वो आपको पूरी रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ को लेकर, लेकिन वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन रहेगा, कहीं ना कहीं आपको वो मलाल रहेगा कि आपके पर्सन वो नहीं, वैसे नहीं हैं जो उतने स्पिरिचुअल नहीं है जितना आप चाहते हो, लेकिन जैसे आप बहुत मेंटेन करने वाले हो उस एंगल को, क्योंकि उस चीज़ की आपके पर्सन की तरफ से कमी रहेगी, तो आप मेक श्योर करोगे कि आपके बच्चों को वो गाइडेंस ज़रूर मिले वो स्पिरिचुअलिटी की। तो वो इसी वजह से वो मेडिटेशन हॉल, ऑल्टर्स, जैसे क्रिस्टल्स हो गए, तो ऐसी ऊर्जा के साथ काम करना। मनी माइंडेड हो सकते हैं कुछ लोग आप में से, या आपके पर्सन बहुत मनी माइंडेड रहेंगे। सर्विस होने के बावजूद भी जैसे कुछ ना कुछ वो अपना साइड बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ऐसी इच्छा भी हो सकती है उनकी। आप में से कुछ लोगों के घर पर झंडा होगा किसी ना किसी किस्म का, अपने देश का कह लीजिए, या फिर माता रानी का झंडा, या कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर झंडा है, जैसे किसी के घर के ऊपर जैसे झंडा लगा हुआ होगा। आपके घर में लाइब्रेरी भी हो सकती है पाइल 1। लाइब्रेरी बहुत ही, जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चर, तो किताबों का शौक भी हो सकता है यहाँ पर। आई थिंक आप पाइल 1, मुझे जो दिक्कत नज़र आ रही है वो सिर्फ इतना है कि आप बहुत मिस करने वाले हो अपने घर को, जहाँ से आप आए हो, आपके अपने माता पिता, आपके भाई बहन, क्योंकि मुझे बहुत दूरी लग रही है। जैसे मैंने कहा ना कि आप मिस करोगे। विदेश सेटलमेंट भी हो सकती है, उसकी वजह से भी बहुत समय के बाद अपने अपनों को मिलना, तो ऐसी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों ने शायद लव मैरिज की है, उसकी वजह से भी शायद आप मिस करोगे अपनी फैमिली को, ऐसी स्थिति भी मुझे लग रही है। है यहाँ पर ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी है, मुझे कार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पाइल 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, मैंने पहली बार ऐसी कोई रीडिंग की है। तो आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइस। एंड अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, सबसे पहले देखते हैं कि आपका होम कैसा हो सकता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन 2। थैंक यू। ऑप्शन 2, बहुत घर जैसा घर हो, जैसे बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा जैसे घर हो, घर जैसी ऊर्जा। कुछ घर होते हैं ना जैसे होटल जैसी ऊर्जा हो, लेकिन जैसे यहाँ पर पाइल 2 के लिए वैसे घर जैसा घर है, वैसी ऊर्जा है। पाइल 2। आप में से कुछ लोगों का डेयरी फार्म या गाय के साथ, या जैसे दूध है यहाँ पर, जैसे कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है, कोई घर का बिजनेस, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मक्खन है यहाँ पर घर का निकला हुआ तो बहुत ही विलेज लाइफ जैसे कहते हैं, नेचुरल लाइफ, शहरी दुनिया से दूर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा घर है, या जॉइंट फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों की। आप में से कुछ लोगों को
जैसे चीज़ें होर्ड करने का, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको चीज़ें संभाल कर, वो पुरानी चीज़ को जैसे संभाल कर रखने का शौक़ हो। जैसे स्पेस लिमिटेड है लेकिन चीज़ें जैसे कोई बहुत संभाल रहा है, तो चीज़ें बहुत है जैसे स्पेस कम है, मुझे ऐसी ऊर्जा लग रही है आपके घर में। लेट्स सी पार्ट 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। वाओ, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। जैसे कर्मशील लोगों का घर हो, अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर हो। ये भी पॉसिबल है जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं वो अपना अपना वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, ऐसा घर का वातावरण हो सकता है। तो हर चीज़ जैसे सलीके के अनुसार है, यहाँ पर किसी किस्म की जैसे नाइंसाफ़ी नहीं है आपके घर में। महिलाओं की भी बात को उतना ही सुना जाता है जितना कि मर्दों की बात को, तो एक्सक्यूज़ मी, तो जैसे रिस्पेक्ट भी है जैसे इस परिवार में सबके प्रति। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पर तो लिटरली लिखा हुआ है नया घर। कुछ लोगों का जो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और आप अपना घर चाहते हो तो शायद वो आपके जब बच्चे होंगे उसके बाद ही वो घर मैनिफेस्ट हो सकता है आपका। जैसे आपका बच्चे वो आपका घर को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 भी है। तो कुछ लोगों के लिए शादी के बाद शायद आप जॉइंट फैमिली में रहें, लेकिन फिर आपका मन होगा कि हमें एक अपना घर लेना है, तो बच्चे जब होंगे तब वो घर भी मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पर है वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है अगर आप अपने लिए घर देख रहे हो। माने कि आप अभी जॉइंट फैमिली में हो या फिर जॉइंट फैमिली में जाओगे, लेकिन जब वो आपके अंदर चाहत जागेगी ना कि मुझे अपना घर लेना है या अलग रहना है, उससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत होगी। पॉसिबल है कि जो लोग विलेज में रहते हैं वो एकदम से शहरी दुनिया में चले जाएं, तो वो एक बिल्कुल ही नया रहन सहन है यहाँ पर। और यहाँ पर है अनदर 8, वाओ, ये भी नंबर 7 बन रहा है यहाँ पर। 8 + 8 16। पाइल 1 में भी था ये मैसेज कि बहुत ही रिलीजियस हो सकता है इन्वायरमेंट, यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल है। जैसे हर चीज़ जो है अगर आपका कोई ऑल्टर भी है मान लीजिए, तो वहाँ पर बहुत धर्मों के गुरुओं की, देवों की ऐसे तस्वीरें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे हर जैसे बहुत न्यूट्रल, जैसे किसी की फिलॉसफी हो कि हाँ सब सही है, तो ऐसी ऊर्जा है आपके घर में। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है तो वो भी खा सकता है, तो अगर कोई कुछ और भी खाना चाहता है तो वो खा सकता है। तो यहाँ पर जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत आज़ादी है जैसे इस आपके घर के वातावरण में। पॉसिबल है कि हर किसी के पास जैसे आई डोंट नो गाइस, जैसे ये बहुत ही ड्रीमी एनर्जी भी लग रही है। जैसे मैंने कहा ना घर जैसा घर है, तो ड्रीमी एनर्जी। कभी चीज़ें ठीक होती हैं, कभी चीज़ें ठीक कभी नहीं होती। वो सपनों वाली ऊर्जा, कभी सपने पूरे होते हैं, कभी नहीं होते, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत कनेक्शन होगा आपका, कनेक्टेड रहोगे आप। आपके जो इर्द गिर्द का जो वातावरण भी है, आपके पड़ोसियों के साथ भी अच्छा संबंध होना। तो जैसे बहुत ही लोग आते हैं जैसे आपके घर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आते हैं जाते हैं जैसे दिन के। तो चहल पहल जिसे कहते हैं ना, चहल पहल बहुत है आपके घर के वातावरण में। जैसे कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता ऐसे वातावरण में, क्योंकि बहुत हंसना खेलना है, बातें हो रही हैं, तो कोई भी जैसे अकेला एकांत की जो डिप्रेशन की ऊर्जा है उसमें नहीं जाएगा। तो बहुत ही हेल्दी वातावरण है यहाँ पर। लेट्स सी आपके बच्चों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर आप में से कुछ लोगों को 11 बहुत नज़र आ रहा है और आपकी इस वक्त जो एक चाहत है वो सिर्फ घर की चाहत है कि नाज मुझे सिर्फ घर चाहिए अपना, यकीन मानिए आपके लिए नया घर बन रहा है। वो एंजल्स जैसे ना वो ईंटें जोड़ रहे हैं आपके लिए, जो मैं लिटरली अगर आपसे कहूँ तो यहाँ पर सिर्फ डिवाइन टाइम का खेल है गाइज। लेकिन जहाँ पर वो चीज़ें, वो फ्रीक्वेंसी आपकी जुड़ती है, वो डेफिनेटली 5D से 3D में वो आपका घर जो है आपको दिखेगा, वो मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 11 संकेत यही है कि आपका घर बन रहा है।
पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। एम्परर, आपके बच्चे बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के होने वाले हैं पालतू। एक बच्चा बहुत ही मासूम सा, बहुत ही चंचल प्यारा सा भोले मन का, और दूसरा बच्चा उतना ही चतुर उतना ही शैतान होगा। एक बच्चा बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा आपको, लेकिन एक बच्चा आपकी नाक में दम करने वाला है लेकिन ये जो बच्चा है जो शैतान है हल्का सा, ये एक्चुअल में इसकी तकदीर बहुत बड़ी होगी इस बच्चे की। ये जैसे लीड करने के लिए ही बना होगा, तो ये बचपन में ही दिखा देगा कि इसके पास क्या हुनर है, ये क्या करना चाहता है। ये भी पॉसिबल है कि ये बच्चा अपने आप जाहिर करेगा कि हाँ मुझे बड़ा होकर यही बनना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, कुछ कहते, कभी बच्चे कुछ कहेंगे कि हमें ये बनना है, कभी कुछ करना है, लेकिन ये इस बच्चे को पता होगा कि हाँ मुझे यही बनना है, और उसकी लगन उसी काम में मतलब हर साल आपको देखने को मिलेगी। तो ये बच्चा जैसे बहुत ही जैसे क्लियर होगा अपनी लाइफ को लेकर। दूसरी तरफ ये जो बच्चा है खास करके फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ही मासूम सी, जैसे इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है इस बच्चे का। इस बच्चे की जैसे बहुत सेंसिटिव HSP वाली ऊर्जा, तो बहुत इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉसिबल है कि ये बच्चा अगर कोई इमोशनल सीन देख रहा है मूवी में तो रो पड़े, ऐसी ऊर्जा है इस बच्चे की, एक बच्चे की। तो एक बच्चे की तरफ आपको जैसे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पालतू यहाँ पर है 3 of Wands एंड चैरियट। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों की दो कन्याएं हों आपकी और 2 बेटे हों आपके, तो 4 बच्चे मुझे लग रहे हैं। पार्ट 2 में ऐसी मैसेज चैनल नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। या एक बच्चा है गाइज यहाँ पर पार्ट 2 के लिए, जो कि बहुत जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। 3 बच्चे डेयरिंग, हिम्मत वाले, ना तो ऊंचाई से डर लगेगा ना अंधेरे से डर लगेगा। बहुत ही सेजिटेरियस वाइब्स हैं, एरीज वाइब्स हैं यहाँ पर, फायर एनर्जी जैसी। कर्क राशि की भी ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत भागने में, रेस लगाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के बच्चे। बहुत कम उम्र में जैसे हाइट भी अच्छी जाएगी कुछ बच्चों की आपकी। मुझे हाइट भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगेन मेरा ध्यान बार बार इसी बच्चे पर जा रहा है, जैसे बहुत जैसे ब्लैक शीप वाली ऊर्जा गाइज। बहुत यूनिक, बहुत ही चंचल, प्यारा सा, भोला सा, जल्दी विश्वास भी कर लेगा ये बच्चा जैसे किसी के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको इस बच्चे के साथ ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने भी बच्चे होंगे गाइस पार्ट 2 आपके, बहुत ही अलग पर्सनालिटी, मतलब हर कोई किसी में कुछ ना कुछ अलग गुण होगा। एक होता है कभी कभी सिबलिंग्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बड़ा भाई अच्छा राइटर है या फिर सिंगर है, तो छोटे भाई बहनों को भी होता है कि हाँ हमें भी गाना है लेकिन इस पाल में जैसे आपके जो बच्चे हैं, बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी, हर किसी का अपना कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई हुनर है जैसे। तो पॉसिबल है कि आपको अलग अलग स्कूल्स में या फिर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग आपको देखनी पड़े। और बहुत प्राउड फीलिंग है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत नाज होगा अपने बच्चों पर, बहुत ही प्राउड फीलिंग है। लेट्स सी आपके स्पाउस के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। पार्ट 2, थैंक यू। अगर आपका बहुत मन है कि काफ़ी बच्चे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल है कि आपके बहुत सारे आप बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अबंडेंट हो आप उस लिहाज से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। यहाँ पर है अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पर 7 नंबर बहुत है भाई आपके पायल में। ये चैरियट भी 7 नंबर के बारे में है, तो यहाँ भी 7 7 7 और ये भी प्लस करें तो 7 बनता है यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली बात, आपका ये जो स्पाउस है, इनके साथ जो शादी
का जो बंधन जुड़ेगा वो बहुत डिफ़िकल्टी के साथ जुड़ेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले आपको शादी से पहले सेपरेशन बर्दाश्त करनी पड़ सकती है अपने पर्सन के साथ। प्यार बहुत है, ये सोलमेट एनर्जी है, पवित्र ऊर्जा जिसे कहते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर ये मून की एनर्जी है और पाइसीज टैरो में मून की ऊर्जा को दर्शाता है जो कि यिन एंड यांग की ऊर्जा है, ट्विन फ्लेम की। तो इस पाइल में भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, यहाँ पर भी कार्मिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे सेपरेशन रहेगी जैसे शादी से पहले आपकी, तो बहुत मुश्किल से जैसे किसी की शादी होना या कोई ना कोई दिक्कत है। अगर कोई बड़ी मुश्किल भी नहीं है तो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी आपकी शादी को होते हुए। लेकिन जब वो सारा काम संपन्न होगा तो फिर ये ऊर्जा है वो अबंडेंट, वो प्यार, सिर्फ प्यार 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 और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्यार, जो क्योंकि पहले ही सब कुछ देख लोगे आप, तो फिर शादी के बाद सिर्फ प्यार है, बच्चे हैं, वही जो भाग दौड़ करता है इंसान, अपने घर को सुरक्षित करने की, अपने बीवी बच्चों को समय देने की, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखने की, तो वैसी ऊर्जा है। लेकिन शादी में कोई डिफ़िकल्टी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के स्पाउस को किसी किस्म की एडिक्शन भी हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से शादी में कोई दिक्कत आए। तो एडिक्शन से निजात पाना उनके लिए ज़रूरी होगा, उनको ठीक करना, उसके ऊपर भी वो काम कर सकते हैं कोई किसी किस्म की एडिक्शन पर। यहाँ पर भी जैसे बहुत नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे वो फसल काटना, वो उसके हाथ में औजार भी वैसा ही है। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके पर्सन एग्रीकल्चर या फिर बहुत ही नेचुरल पहाड़ी इलाके वहाँ से बिलोंग करते हों, बहुत नेचुरल जीवन, शहरी दुनिया से दूर, या आप बहुत शहरी दुनिया के हो सकते हैं लेकिन वो बहुत नेचुरल लाइफ। तो ऐसा कोई डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर। करियर की भी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस की करियर में दिक्कत रहेगी, बहुत खाली समय होगा उनके पास, जैसे उनके जो इनिशियल जो ईयर है पढ़ाई के बाद जब हम जॉब ढूंढते हैं तो उनके जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत खाली समय, काबिलियत है लेकिन काम नहीं है करने को, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों के स्पाउस भी बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत ही सेंसिटिव, मतलब कोई हल्की सी बात अगर ऐसी होगी तो वो उनके ऊपर असर करेगी। तो हो सकता है कि ये बच्चा भी जैसे वो उन्हीं गुणों को आपके स्पाउस के ही इस बच्चे में गुण हो, क्योंकि इसकी और इनकी ऊर्जा बहुत मुझे सेम लग रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि इस डेक में ये बहुत कमिटमेंट, मतलब यहाँ पर सब्र नहीं है, सब्र नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पर काम हो रहा है, गिव अप नहीं करेंगे आपके स्पाउस। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, जैसे बहुत सेंसिटिव और बहुत ही जैसे बहुत कमिटेड है कोई, तो यहाँ पर वो गिव अप नहीं करेंगे। अगर आपको कभी ऐसा ख्याल भी आया कि हाँ ये शादी ठीक नहीं है या कैसे, वो आपको गिव अप नहीं करने देंगे, वो दोबारा से आपको जैसे रिमाइंड करवाएंगे कि हाँ देखो हम सोलमेट्स हैं, हमारे अंदर कितना प्यार है एक दूसरे को लेकर, तो ये जैसे बंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक पर्सन गिव अप नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये बहुत पाइल टू आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना आप दोनों के लिए बहुत हेल्दी है। कहीं ना कहीं आप दोनों मुझे जैसे हीलर्स लग रहे हो, एम्पैथ्स कह लीजिए। आपके स्पाउस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं आपसे ज़्यादा, लेकिन जैसे स्पिरिचुअल पैथ को फॉलो करना, एक ही किस्म की फ़िलॉसफी है किसी की, एक ही किस्म की विचारधारा है, तो इस वजह से बच्चों को पालना भी आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि एक ही सोच है आपकी। लेट्स सी आपकी लाइफ के बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है। थैंक यू। या कुछ ना कुछ यहाँ पर है गाइस, पहाड़ों को लेकर, झरना है या फिर नेचुरल कुछ ना कुछ है। आपके स्पाउस का इन सब चीज़ों से कोई ना कोई ताल्लुकात ज़रूर होगा।
लेट्स सी। कोई रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकते हैं। ओ माय गॉश, सी यहाँ पर ये डेथ कार्ड है और यहाँ पर ये वर्ल्ड कार्ड है। या ये डेस्टिन्ड होगा, ये फैमिली आपकी ये डेस्टिन्ड है। यू नो ये आपका पास्ट लाइफ में भी यही फैमिली रही है जो इस इनकारनेशन में आपकी फैमिली होगी। इनके साथ आपने पहले बहुत सारे जीवन जिए हैं। यू नो सिर्फ ये इनकारनेशन में वो चेहरा बदला है, लेकिन वो रूह वही है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो बहुत डेस्टिन्ड है ये पार्ट 2 के लिए। सिर्फ चेहरे बदले हैं, किरदार वही हैं, रूह वही है। तो उसकी वजह से भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने वाला है पार्ट 2। मुझे बहुत इमोशनल एनर्जी मिली एकदम से। तो बहुत जैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहना, परिवार में बहुत आपके प्यार होगा आपका, आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, तीसरा मेजर अरकाना गाइस। मैंने कहा आपको यहाँ पर ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है और यहाँ पर चैरियट देख लीजिए, यिन एंड यांग की ऊर्जा, और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। या डेफिनेटली कंफर्म्ड है ये आपको भी रियलाइज होगा। ये आपकी इस फैमिली जब आपके पूरे तरीके से आप बच्चे होंगे, आपकी शादी होगी, यू नो आपको ये चैनलिंग भी हो सकती है कि हाँ ये इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है। यू नो तो किसी को अपना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी याद आ सकता है इस एनर्जी के अनुसार। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है गाइस। मैं पहले ये भी बता दूं आपको, ये बहुत हैप्पी एनर्जी है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर सोल ग्रोथ होती है, इंटेलिजेंस में भी वृद्धि होती है, समय के साथ मैच्योर बनना, यू नो। तो यहाँ पर ये जैसे आप सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हो अपना बेस्ट वर्जन बनने में। आपके बच्चे आपकी मदद करेंगे कि कैसे मूड्स, अगर आपके मूड की प्रॉब्लम है अगर आपकी, तो बच्चे आपको हील होने में, आपके मूड्स को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। आपका स्पाउस जैसे गिव अप नहीं करेगा, तो जैसे अपना बेस्ट वर्जन बनना, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहना, यू नो वैसी ऊर्जा है। साथ निभाना बेसिकली पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों की जो लाइफ है वो एक्चुअल में बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भरी हो। बहुत सारी रियलाइजेशंस है गाइस यहाँ पर, मैं मतलब इनको शब्दों में भी नहीं ढाल सकती। बहुत बड़ी बड़ी रियलाइजेशंस। तो यहाँ पर कुंडलिनी, यू नो मेडिटेशन, विपासना, साइलेंट मेडिटेशन, कुछ कह लीजिए, सब कुछ है यहाँ पर। खास करके ये कार्ड ने तो उस चीज़ पर मोहर लगा दी, यू नो एस ऑफ सोर्ड्स। ग्राम चक्र आ गया किसी का। अगर आप अपने जॉइंट फैमिली से एक अपना घर भी बनाते हो, वो नाता ज़रूर रहेगा। यहाँ पर पितरों की ऊर्जा है, तो वो ज़मीनी जो सच्चाई है, जो ज़मीनी लगाव है, वो हमेशा रहेगा आपका। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक यही मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं पायल 2 के लिए। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहली बार मैंने की है गाइज ऐसी रीडिंग, मैंने पहले कभी ऐसी रीडिंग नहीं की है, यू नो अलग अलग 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन को चैनल करना। तो जो भी विचार है आपके डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए, ठीक है। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका घर कैसा हो सकता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी हो सकती है, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू। वाओ नाइस। पाइल 3। पाइल 3, आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा कोना होगा जिसके ऊपर शायद बहुत पैसे आप खर्चेंगे, या फिर एक बहुत ही जैसे आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये जो एक घर का कोना है ना आपका, जैसे आपके घर को दर्शाता है, आपके घर के लिए जैसे एक आकर्षण का केंद्र होगा। कोई अगर घर में अगर आए तो वो बहुत तारीफ करेगा इस एक कोने की। तो कुछ लोगों के लिए प्लांट्स हो सकते हैं कि आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हों, या कुछ लोगों के लिए कोई बहुत ही स्पेशल कोई गार्डन हो, या आप घर में सब्जियां उगाते हैं, कुछ ना कुछ आपके घर में स्पेशल ऐसा होगा जो कि
ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो ऐसा कोना है कुछ लोगों के लिए ऐसा आपके घर में। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। बहुत ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही जैसे सुविधा वाला घर हो, जैसे हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। आपकी किचन में बहुत अच्छी हो सकती है पायल 3, बहुत अच्छे गैजेट्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली जैसे बहुत है इस पाल की जो ऊर्जा है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। पायल 3, ओके। सबसे पहली बात, आपका घर बहुत सुंदर होने वाला है। 9 ऑफ कप्स आ गया, मतलब अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर घर, और बहुत ही कोजी भी होगा क्योंकि 6 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है हमारे पास। कंफर्टेबल प्लेस जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में वो हर चीज़, जैसे पायल 1 में भी था ये मैसेज कि हर चीज़ होगी घर में। आपके पास भी ना जैसे बहुत अरेंज्ड होगा सिस्टम, और हर चीज़ होगी, और बहुत ही जैसे कीमती चीज़ें जिसे कहते हैं, कीमती चीज़ें, बहुत ही ऑटोमेटिक, बहुत ही मशीनरी बेसिकली आपके घर में बहुत हो सकती हैं। ब्लाइंड्स हो सकती हैं, माने कि जैसे पर्दे नहीं है, ब्लाइंड्स हैं, तो बहुत ही जैसे मॉडर्न घर हो, बहुत ही पॉश एरिया में भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का घर, लेकिन बहुत ही मॉडर्न है, जैसे इसका जो आर्किटेक्चर है आपके घर का, या जैसे किसी का सपनों का घर हो, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही जैसे समय के अनुसार जैसे होना चाहिए किसी का घर, नया घर हो सकता है, बिल्कुल ही नया घर हो आपके परिवार में। आप पहले भी शख्स हो सकते हैं जो ऐसा घर बनाएंगे, इसकी वजह से भी शायद वो आकर्षण का केंद्र रहेगा आपका घर, कि हाँ देखो उसके बेटे ने इतना सुंदर घर बनाया, या उसकी बेटी ने इतना सुंदर घर बनाया है, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 स्टोरी हाउस हो सकता है किसी का, या फिर 3rd फ्लोर पर कोई अपार्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही गाइस कैसे कहूँ, इसकी आपके घर की जो वाइब्रेशन है ना बहुत अच्छी है। अगर मैं सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो यही होगा कि बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। पॉसिबल है कि आपके पास बहुत सारी एंटीक चीज़ें भी हों। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ऐसी चीज़ें जिसको हम छोड़ते नहीं हैं, तो बहुत एंटीक जो समय समय पर संभाली गई हों, क्योंकि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कार्ड हो जाता है, डिस्कार्ड नहीं करना चीज़ों को। तो बहुत पुरानी पुरानी कीमती चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के घर में। बहुत रोमांटिक आइडल्स भी हो सकते हैं, माने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्यार के बारे में जानकारी देती हैं, या फिर लव साइन कह लीजिए, फैमिली साइन कह लीजिए। ऐसे साइंस हो सकते हैं आपके घर की दीवारों पर। बहुत ही कल्चरल चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें आपको टांगना अपनी दीवारों पर पसंद हो सकते हैं। जैसे घर बहुत मॉडर्न है, लेकिन उसमें जैसे जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं कल्चर को, संस्कृति को, ये भी आपके घर को जैसे एक आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कैमरास होना, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत पॉश एनर्जी है इस पाल की, पाल 3। लेट्स सी आपके बच्चों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। ये जो लोग घर चाहते भी हैं, पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ये घर हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी ऐसा घर हो, या फिर जो आपके स्पाउस हैं वो ऐसे ही घर में रहते हैं, फिर शादी के बाद आपको भी वहीं पर रहना है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी है, और कुछ लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी गाइस इस घर के लिए। ये भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कार्ड है, माने कि थोड़ी सी शंका, डाउट, उसकी ये ऊर्जा उसके बारे में भी बात करती है। तो आप में से कुछ लोगों को एक्चुअल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस घर तक जैसे पहुँचने के लिए।
इस घर को मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट के साथ मिलकर आप ये घर बनाओगे। ये 6 ऑफ कप सोलमेट एनर्जी, तो अपने पर्सन के साथ मेहनत करके दोनों साथ में मिलकर ये घर को बना रही हो। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है। और जो लोग ऑलरेडी शादी के बंधन में हैं और ऐसा घर चाह रहे हैं या कोई भी घर चाह रहे हैं, आई थिंक आपको इनहेरिटेंस में कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। आपके पति की तरफ से या आपकी पत्नी की तरफ से कोई ना कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प है। यहाँ पर इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो हेल्प लेकर ही ये जैसे घर जो है वो उसका सपना साकार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी हेल्प है आपके लिए। वो अब आपके ऊपर है कि आप वो हेल्प लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प है। आप अपने माइंड की, अपनी एनर्जीज का भी उसके साथ काम करके इस चीज़ को पूरा कर सकते हो, सपने को। क्योंकि ये एक्चुअल में खुद की ऊर्जा के साथ कुछ क्रिएट करना, मैनिफेस्टेशन बेसिकली, उसके बारे में भी जानकारी देता है। थैंक यू। लेट्स सी आपके बच्चों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। वाओ, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों का सिर्फ एक ही संतान हो, एक ही बच्चा हो, लेकिन बहुत ही शार्प, बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार बच्चा होगा। मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का एक ही संतान हो सकती है। और यहाँ पर है डेथ, या डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके लिसन, पाल 3 सबके लिए ये मैसेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए भी है उसको मैं दे रही हूँ। आपका खुद का एक बच्चा होगा, लेकिन क्योंकि आपके मन में चाहत होगी कि हाँ मेरे और बच्चे हों, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है आपकी बॉडी को लेकर, या फिर कुछ है ऐसा कि आप दोबारा से माँ नहीं बन पाओगे, और उसकी वजह से यहाँ पर आप अडॉप्ट कर सकते हो बच्चों को। तो यहाँ पर अडॉप्टेड बच्चे बहुत हैं, फॉस्टर करना बच्चों को, ऐसी यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों के लिए ऊर्जा। लेकिन एक बच्चा है आपका खुद का, ये जैसे खुद का पौधा, खुद का बीज। तो लेकिन यहाँ पर अडॉप्शन की भी ऊर्जा है, तो कुछ लोग अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ये जो एक बच्चा होगा बहुत स्पॉइल्ड होगा जिनकी भी एक संतान है, ये बहुत स्पॉइल्ड एनर्जी, कैसे उसका देखो ख्याल रख रहे हैं, सभी का चहेता, तो जैसे बहुत स्पॉइल्ड हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर ये डेथ कार्ड भी है कि उस बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन, उसके स्वभाव पर काम करने की, क्योंकि कभी कभी जब हम बच्चे को स्पॉइल कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उसके स्वभाव पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर ये डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। पॉसिबल है कि आपके बच्चों को जो अडॉप्टेड भी हैं या आपके जो खुद के भी हैं, उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता हो, अंधेरे से डर लगेगा, तो आपको उनके थोड़ा सा इस चीज़ पर काम करना, शैडो से डर लगना आपके बच्चों को, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक आपके बच्चों को थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होगी अपनी बातों को आपके सामने रखने की। तो थोड़ा सा आपको उनके साथ थोड़ा सा गुस्से के साथ नहीं, उनका दोस्त बनकर उनका विश्वास जीतने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों को थोड़ी सी हिचकिचाहट रहेगी कि वो अगर किसी प्रॉब्लम में है तो वो शायद वो नहीं जाहिर करना चाहते, ऐसी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है बच्चों में। लेकिन एट द सेम टाइम ये बच्चे जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे, उम्र में तो यहाँ पर जैसे उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती जाएगी। बचपन में जैसे बिल्कुल ही बहुत जैसे बच्चे होते हैं बच्चों जैसे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, इंट्रोवर्ट से वो एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही शाय एनर्जी से बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में भरते जाएंगे। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये नहीं डरती किसी से बहुत ही बहुत उत्तम ऊर्जा होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। सुंदर बहुत होंगे गाइस आपके बच्चे, उफ बहुत सुंदर होंगे। आपको जैसे एक्चुअल में उनको काला टीका लगा कर रखना या फिर उनको नज़र से बचाना, ऐसा ध्यान रखना पड़ सकता है आपको। आप में से कुछ लोगों के बच्चे बचपन में ही जाहिर कर देंगे कि वो एक्टर्स बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिंग के क्षेत्र में आपके कुछ बच्चे जाएंगे। यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है। लेट्स सी आपके स्पाउस के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो थोड़ा सा शफलिंग में तकलीफ होती है मुझे। थैंक यू। ऑप्शन 3 वन मोर टाइम प्लीज। ओ एंड शून्य। थैंक यू।
वाओ, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि वो लियो ही हो, लेकिन आई थिंक काफ़ी मस्कुलर एनर्जी है। अगर ये फेमिनिन एनर्जी की भी बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन होना या स्ट्रॉन्ग मैन कह लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा आपके स्पाउस का। पॉसिबल है कि ये अपने बलबूते पर ही हर काम करें, माने अपने घर परिवार से भी थोड़े दूर रहते हों और अपने बलबूते पर अपना काम करना, कम उम्र में ही इंडिपेंडेंट हो जाना, अपना खर्चा खुद उठाना, ऐसी ऊर्जा हो सकती है आपके स्पाउस की। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि स्पाउस का या तो एंगेजमेंट टूटी हो आपसे पहले या कोई रिश्ता टूटा हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से जैसे किसी के आपके साथ जो रिश्ता जुड़ेगा ना, वो जैसे दोबारा से जुड़ेगा उनका। पहले जैसे आपसे पहले भी किसी के साथ रिश्ता था लेकिन वो टूट गया किसी कारणवश, तो ऐसी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। या आपके पर्सन रिच होंगे यहाँ पर दोबारा से वो ही एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, तो कुछ लोगों के लिए रिच स्पाउस है यहाँ पर। आपके स्पाउस अगर उनके सिबलिंग्स है तो सबसे बड़े भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी ऊर्जा है कि बड़े होंगे सबसे। आपके स्पाउस के बारे में ये भी है कि वो बैलेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक करते होंगे। कैसे कहूँ मैं आपसे, जैसे कुछ ना कुछ बैलेंस कर लेना, एथलीट वाली ऊर्जा, यू नो, ऐसी कुछ खूबियां हो सकती हैं उनके अंदर। बहुत रोमांटिक एनर्जी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। स्पर्श बहुत पसंद है आपके स्पाउस को, बहुत पसंद होगा। तो समय समय पर वो वेकेशन टाइम, वो आपको कहीं घुमाने लेकर जाना, तो ये सब ऊर्जा रहेगी उनकी। वो क्रिएट करने में और स्पेंड करने में विश्वास रखेंगे गाइस। बहुत ही सधा हुआ शख्स है ये जो आपका जो स्पाउस है ना। एक लोग होते हैं जो सिर्फ कमाते हैं, खर्चना नहीं जानते, लेकिन ये वैसे नहीं है। ये क्रिएट कीजिए, माने कि पैसा कमाइए, फिर उसको स्पेंड भी करना, उसको एंजॉय भी करना, वैसी सोच होगी आपके स्पाउस की। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को भी निखारेंगे। आप बहुत शाय एनर्जी के हो सकते हैं पाइल 3। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जब आप अपने पर्सन से मिलोगे शादी के बाद, वो काफ़ी आपको एक नया रूप, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये शख्स है बहुत बुलंद, बहुत कॉन्फिडेंट है। ये टैटूज भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के स्पाउस के, या उनकी कोई ऐसी इच्छा हो सकती है, या आपके नाम का वो टैटू करवा सकते हैं शादी के बाद। कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस भी अकेले बच्चे हैं उनके माता पिता के। जैसे आपका, वैसे मैंने कहा ना कि एक बच्चा होगा, तो ये पॉसिबल है कि आपके स्पाउस भी अकेले ही बच्चे हों। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पर। लाइफ पैथ इन 11, 7, 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों का। लेट्स सी आपकी लाइफ के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू। आपके पर्सन को कोई इमोशनल दिक्कत नहीं होगी गाइस, कोई भी किसी किस्म की इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। बहुत ही, जैसे मैंने कहा, सधी हुई ऊर्जा है। आपको बेसिकली हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एक्चुअल में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर इनडिसाइसिव एनर्जी में भी रहते हैं आप में से कुछ लोग, तो जैसे इन्होंने किया है, यू नो, उस प्रॉब्लम को जैसे ये ऑलरेडी सॉल्व किया होगा। सॉल्यूशंस होंगे आपके स्पाउस के पास, तो ये सॉल्यूशन, यू नो, सलाहकार बहुत अच्छे हो सकते हैं। पाइल 3, one more time please, and शून्य। थैंक यू। यहाँ पर है 6 of Swords।
कुछ लोगों के लिए ये विदेश से हो सकते हैं आपके स्पाउस, और शादी के बाद हो सकता है कि आप पहले यहाँ जिस मुल्क से भी आप हैं वहाँ पर रह जाए, लेकिन बहुत समय के बाद आपको अपने पर्सन के साथ वो एक होने का मौका मिले, तो ऐसी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि NRI हो सकते हैं आपके स्पाउस, और आपको भी उसकी वजह से अपने वतन को, अपने लोगों को छोड़कर उनके पास जाना, वहाँ मूव करना जहाँ पर वो रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है मैसेज। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। या आई थिंक पाइल 3 आप में आपके मूड्स के बारे में कुछ ना कुछ है। आपके पॉसिबल है कि आपका दिल टूटा हुआ हो, या फिर आपका कुछ और सपना था शादी करने का, लेकिन प्यार में जैसे धोखा खाना, बेसिकली मुझे ऐसी ऊर्जा लग रही है। और ये जो पर्सन है आपके स्पाउस, ये आपकी मदद करने वाले हैं आपके उन वूंड्स को हील करने में। अगर किसी भी किस्म का और भी कोई वूंड है आपका, तो उस वूंड को हील करने में आपकी मदद करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन, बहुत ही प्रैक्टिकल, और इन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना भी पसंद है। रोना धोना नहीं पसंद होगा इन्हें, तो वो आपको मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर है मून, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। या कुछ ना कुछ दूरी ज़रूर रहेगी आप दोनों में, किसी ना किसी किस्म की दूरी। तो वो डिवाइन टाइम पर वो एक होना, ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ अरेंज्ड मैरिज है गाइज, अरेंज्ड मैरिज। आपने सपना शायद कुछ और देखा, लेकिन वो हुआ नहीं शायद पूरा, लेकिन फिर आप इस शख्स से मिले और फिर आपको पता चला कि हाँ, असली प्यार होता क्या है, सच्ची मोहब्बत होती क्या है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि कुछ सोचा और था आपने, लेकिन जीवन का मोड़, जीवन की दिशा को कहीं और ले गई, किसी और शख्स के साथ आपके जीवन को जोड़ दिया। तो कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा है। इनकेस आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो, तो देखिए भाई, ये जनरल रीडिंग है, आपको इस मैसेज को क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेजोनेट नहीं हो रहा है तो किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये डेस्टिन्ड होगा, कुछ ना कुछ है, जैसे टर्निंग पॉइंट, सोचा कुछ और हो गया कुछ और ये शख्स जैसे बहुत ही इत्तेफाक के साथ, एक कहते हैं ना खूबसूरत इत्तेफाक कभी कभी होते हैं हमारे साथ, तो ये शख्स एक जैसे खूबसूरत इत्तेफाक बनेगा आपके जीवन में। किसी और के साथ शायद आपका रिश्ता जुड़ना था, लेकिन इसके साथ जुड़ गया क्योंकि वो डेस्टिन्ड था। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। और ये पर्सन आपके पूरी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। आपकी लाइफ जो है ना, जैसे बहुत निर्भर है इस शख्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे या फिर आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होगा, नहीं, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि चारों कार्ड्स में अकेली एक ही महिला जैसे दिखाई गई है। लेकिन कुछ ना कुछ है कि आप अपने जीवन को अधूरा महसूस करोगे इस शख्स के बिना। जैसे आपको लगेगा कि हाँ, इस शख्स ने मुझे कंप्लीट कर लिया, तो वो जैसे सोल एक्सपेंशन होना, उस सोल कनेक्शन आपको महसूस होना इस शख्स के साथ, ऐसा होगा। कहीं ना कहीं सोच बदलेगी आपकी। ये एक्चुअल में इस फैमिली के साथ, इस बच्चे के साथ भी, आपके स्पाउस के साथ भी, आप वो जो अभी हो ना शादी से पहले या फिर शादी से पहले जो आप थे, वो नहीं रहोगे। आप बिल्कुल ही अलग इंसान, एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही सरेंडर्ड इंसान बन जाओगे, और उसकी वजह से भी बहुत सारी अबंडेंस को आप क्रिएट करने में समर्थ हो जाओगे उसके। लेकिन ये बहुत शांत हो जाने वाली ऊर्जा कि पहले बहुत तांडव, लेकिन फिर कुछ इत्तेफाक हुआ, फिर ये बच्चा हुआ, ये शख्स है, और वो मन निर्मल हो गया, मन शांत हो गया। तो जैसे किसी के लिए एंजल हो, ये फैमिली जैसे आपकी लाइफ ना, जैसे इन लोगों की वजह से निखर जाएगी, संवर जाएगी। पाइल 3 वुंडेड सोल्स हैं इस पाइल में, कोई शक नहीं। ये 6 ऑफ सोर्ड्स भी अगर आप देखें, लड़की बहुत उदास है, ये ऊर्जा तो बहुत अच्छी है 6 ऑफ सोर्ड्स की, प्रगति के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में जानकारी देती है, लेकिन लड़की बहुत उदास है। वुंडेड सोल पाइल 3 में हो सकते हैं। या पाइल 3, और मैं क्या कहूँ, गॉड ब्लेस यू। ये है आपकी रीडिंग, यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। जो भी विचार है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और यूनिक रीडिंग, आई नो। आगे भी मैं कोशिश करूँगी ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर करूँ। डेफिनेटली आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें मुझे कि नाज, हाँ, ये टॉपिक आप कवर कीजिएगा, फिर हम उसमें से कुछ
करने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।